अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। ला बेटा, ला, ला। बेटा पहुंचने के बाद सब कुछ चेक कर लेना। हाँ, तुम्हारे नोटबुक्स उस बड़े बैग में है। जी पापा जी। और सुन, नया शहर है, बाहर घूमने मत जाना। नया शहर नहीं माँ, नया देश। कनाडा पास में ही तो है, पंजाब से तो कितने लोग जाते हैं वहाँ। तो क्यों टेंशन लेती है, मटरी दी है ना, खाकर खुश रहूंगा मैं। हाँ, तो पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग कैसे रहेंगे तेरे बिना। आ जाऊंगा ना मैं डिग्री लेके, तब सब ठीक हो जाएगा। बेटा हम भी साथ चलते हैं, एयरपोर्ट छोड़ते हैं। पापा जी कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। एयरपोर्ट पहुंचते ही आपको कॉल करता हूँ, है नहीं? जीते रहे। खुश रह बेटा, जीते रहे, खा ले, शुभ होता है। हाँ? चल, फोन करना। हाँ जी, बाय बाय। संभाल के बेटा। हाँ जी। बेटा पाजी 2 मिनट रुकना। जी। हेलो हेलो, हाँ पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है, सोभित ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। उसने तो कहा था कि एयरपोर्ट पहुंचकर फोन करेगा। थोड़ा रुक जाइए, शायद वो लोग फोन नहीं करने देते होंगे, आ जाएगा अभी। डायल टोन तो ठीक है। The number you are trying to call is out of coverage area. मैं लगाता तो आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। फिर से लगाइए ना, शायद लग जाए। The number you are trying to call. लगता है पेपर चेकिंग में टाइम लग रहा होगा। तुमने कहा था कि हम लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं माना वो। बारह घंटे हो गए। खत्री साहब, अब तक तो कनाडा पहुंच गया होगा, उसने फोन क्यों नहीं किया? भाई साहब, बड़ी चिंता हो रही है, पहली बार घर से बाहर गया है, वो भी विदेश। बाबू जी आप घबराइए मत, हो सकता है नेटवर्क नहीं मिला हो, अब नई जगह है तो टाइम तो लगता ही है। सिंह साहब आप पीछे बैठे, मैं बुलाता हूँ गाड़ी। चलो सिंह साहब। हाँ चलो। अब घबराओ मत सिंह साहब। शोभित नाम है मेरे पुत्र का, 19 साल का है, कनाडा जा रहा था पढ़ने के लिए। जी आप घबराओ नहीं। वैसे आपने टैक्सी का नंबर तो नोट किया होगा जो आपके घर पे आई थी? टैक्सी का नंबर? नहीं 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 साहब जी, मुझे टैक्सी का नंबर नहीं मालूम, लेकिन हाँ साहब जी, शोभित ने जहाँ से टैक्सी लाई थी वो टैक्सी स्टैंड बिल्कुल हमारे घर के सामने है। अवतार। जी जनाब। जरा टैक्सी लेन से पता करो इनके घर पे कौन सी टैक्सी आई थी। जी जनाब, मैं अभी पता लगा के आता हूँ। और हाँ, रोली पाजी से भी पूछ लियो। जी जनाब। देखो ये आप हौसला रखो, जैसे कुछ पता चल जाएगा हम आपको खबर कर देंगे, ऐसी हिम्मत मत हारिए।
नमस्कार। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको चंडीगढ़ शहर की एक ऐसी घटना दिखा रहे हैं जिसमें स्वार्थ की वजह से कितनी ही मासूम जिंदगियां तबाह हो गई। चंडीगढ़ के सुरेश और लता सिंह का इकलौता बेटा शोभित पढ़ाई के लिए कनाडा जा रहा था। वो घर से निकला तो एयरपोर्ट के लिए था, लेकिन काफी देर बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। शोभित का फोन भी बंद आ रहा था। आखिर क्या हुआ था शोभित के साथ? क्या कोई हादसा हो गया था या फिर किसी की नजर पहले से ही उस पर थी? जानने के लिए देखते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाएं। माँ मठी बनाओ जल्दी, मैं पास हो गया हूँ पूरे 85% के साथ। शाबाश पुत्र। पापा जी जीते रहे बैठ बैठ बैठ, बोल बोल। हैप्पी जी पापा जी, पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। प्रिंसिपल कह रही थी गोल्ड मेडल मिलेगा मुझे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस बेटे तू ऐसे ही मेहनत करते रहे। अरे खत्री साहब खुश होंगे ये सुनकर, कल ही तेरे बारे में बात कर रहे थे। हाँ बहुत खुशखबरी है। अरे जाइए जाइए, इंतजाम कीजिए मठरी का, जाइए। जी अब लाई। बेटा अब तो ये हो गया, अब इसके आगे क्या करना बताइए। पापा जी मैंने सोचा मैं पीटी के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, मम्मी की मठरी और चाय के साथ। बेटा खूब मन लगा के पढ़ना बस। अरे मोंटी लेट मत कर यार, क्लास छूट जाती है। बेटा नाश्ता करके जाना। अरे मैं आके नाश्ता करता हूँ, लेट हो रहा है। मैं क्या? अरे यार मोंटी ये तो गलत है ना, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तुझे पहले बोलना चाहिए था। ठीक है हाँ। क्या हुआ बेटा, मोंटी आ रहा है ना? हमेशा मोंटी ऐसा करता है, उसकी वजह से मेरी क्लास हमेशा छूट जाती है। उसके पास स्कूटर है ना, इसलिए टेंशन मारता है। छोड़िए मैं ऑटो से चले जाता हूँ। चलो अरे बेटा नाश्ता। आके करता हूँ, लेट हो रहा है, बाय। अरे सोनू पुत्र बाहर आ जा, मोंटी आया हुआ है। हाँ जी पापा, आया आया। वाह पापा, बट पापा क्यों? अरे हमारा पुत्र किसी के लिए वेट क्यों करेगा, अपनी क्लास क्यों मिस करेगा जी? यू नो पापा, पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। हाफ एन आवर हो गया, कब से वेट कर रही हूँ। अरे तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक होता है। वैसे मैं पापा के काम से बाहर गया था बैंक में। हाँ हाँ, 3 साल से तुम हमेशा पापा जी का ही काम कर रहे हो, कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। हाँ पापा, यू नो मी सो वेल, कम ऑन। हो गया, चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ अब चलो। देखो गानी है। कितना हो गया? 100 रुपए। तेरी वॉलेट तो मैं घर ही भूल गया। तुम्हारे पास कुछ कैश होंगे? ये तुम्हारी ट्रीट है और कैश मैं लेकर आऊं? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? कभी ये कभी वो, तुम्हारा हमेशा कुछ ना कुछ पंजाबी पॉप चालू रहता है। बाबा आई एम सॉरी, मैं भूल गया। ओ मैं दे देता हूँ पैसे। अंकल आप क्यों देंगे? कोई गल नहीं। ओ जरा एला फड़ा। अंकल मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। कोई गल नहीं पुत्र, हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं जिस काम से कनाडा से इंडिया आया था ना, वो डॉक्यूमेंट ही भूल गया उसके। अंकल वैसे माई सेल्फ शोभित एंड शी इज रिया। हेलो। कोई गल नहीं पुत्र, तुम दोनों को ऐसे देखकर ना मुझे अपने कॉलेज के डेज याद आ गए। वैसे माई सेल्फ मखीजा फ्रॉम कनाडा। हेलो जी,
अंकल आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा? बेटा कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कनाडा से इंडिया आए हुए, तो तू एक काम कर, एड्रेस ले ले। हाँ। वैसे सोनू बहुत खुश था, अच्छा है, पर गड्डी बाद में भी लेते तो चल जाता। चलने को बहुत कुछ चल जाता, लेकिन सोनू दौड़ेगा। अरे क्यों एहसान लेगा किसी का? उसकी क्लास मिस हो जाती थी रोज। बात तो ठीक है, पर पहले से इतने सारे कर्जे हैं सर पर। हाँ तो उतर जाएगा कर्जा, एक बार सोनू इंजीनियर बन जाए बस। वैसे गड्डी के लिए पैसे कहाँ से आए? कुछ अकाउंट्स में थे और कुछ चड्डा साहब से उधार लिए। फिर उधार कैसे चुका पाएंगे ये सब कर्ज? कहने को आपकी पेंशन ही तो है बस। अरे मैंने कभी सोनू को कुछ लेके नहीं दिया, और आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या लेकर घूमते हैं। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए बस। मखीजा जी यहीं रहते ना? अरे भाई आप अंदर नहीं जा सकते हो। अब पुत्र तू हाँ जी, अब वो कैसा तू? मस्त जी। आ अंदर आ। हाँ आजा बैठ जा, ओ अपना ही घर समझ इसे। अच्छा और दस। अंकल जी मैं आपको पैसे देने आया था। मेरे पैसे? आपने वो लेक पे दिए थे ना, वो। लो जी भाई, ये पैसे मैं नहीं लूंगा। एक तो तू मुझे अंकल बोलता है, ऊपर से पैसे वापस करता है। भाई शर्मिंदा क्यों कर रहा है मुझे? नहीं 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 अंकल जी, आप प्लीज रख लीजिए। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मेरी हेल्प की। हेल्प कैसी है? तो प्यार है। तू और दस। कुछ नहीं जी, बस मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो तू कनाडा क्यों नहीं जाता? भाई यहाँ पर एग्जाम देगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, टाइम वेस्ट होगा ना। अब थोड़ा हार्ड वर्क कर लेता हूँ, एक बार एंट्रेंस क्लियर हो जाएगी तो फैमिली की भी हेल्प कर लूंगा। तू अभी हेल्प कर सकता है, और तू कनाडा जा, वहां पढ़ भी लेगा, कमा भी लेगा। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, और कनाडा में किसी को जानते भी तो नहीं। मैं हूं ना, सारी यूनिवर्सिटीज मुझे जानती हैं। अंकल जी फीस बहुत होगी ना वहाँ। वो सब मैं देख लूंगा ना, बस तू अपना मन बना। तू यहाँ से निकल और लाइफ बन जाएगी वहां तेरी, और पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लेना, और बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। ठीक है जी अंकल जी। कनाडा में किसी को जानते भी नहीं। मैं हूं ना, और तू कनाडा जा, वहां पढ़ भी लेगा, कमा भी लेगा। क्या सोच रहे हो इंजीनियर साहब? कुछ नहीं पापा जी, बस नहीं नहीं बोल दो, हाँ मन की बात बोल दो। पापा जी मैं सोच रहा था कि अब मैं आसानी से कोचिंग क्लास जा पाता हूँ। मुझे मोंटी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। बाइक स्टार्ट की और सीधा कोचिंग क्लास। थैंक यू पापा। बेटा अच्छी तरह से पढ़, मैं आता हूँ। शोभित तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कनाडा कोई कैलकाटा नहीं है जहाँ से हर महीने तुम वापस आ सको। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने पापा जी को तो बताया भी नहीं। अच्छा है, बताना भी मत, और तुम भी भूल जाओ। यार तुम समझ सकती हो ना हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और मखीजा अंकल ने कहा है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चूज कर लो, मैं या कनाडा। तो ठीक है,
मत बोलो, लेकिन ये याद रखना, अगर तुम कनाडा गए ना तो या तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी या फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विदेश जाने का मौका किसी भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति को बेहद आकर्षित करता है। शोभित को भी जब मखीजा नाम के शख्स ने ऐसा मौका दिलाने की बात कही तो शोभित सोच में पड़ गया। सबसे बड़ा सवाल था विदेश जाने के लिए पैसे जुटाना। लेकिन शोभित की गर्लफ्रेंड रिया को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। शोभित एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसे अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था और दूसरी तरफ उसका प्यार और घर के हालात। 3 महीने हो गए, ना पैसे पहुंचे ना ब्याज, इसलिए हमें आना पड़ा। चड्ढा साहब बस थोड़ा और टाइम दे दीजिए। ना जी ना, हो टाइम नहीं। बाइक खरीदने लिए पैसे हैं, सानू देने वास्ते नहीं। हम आपको सारा का सारा पैसा दे देंगे। हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ तो हम जोड़ते हैं सुरेश भाई। 1 महीने में पैसे ना पहुंचे ना तो कुछ और ही करना पड़ेगा। चल वेरी भाई। बोलो, जाने की डेट फिक्स हो गई? नहीं, वो तो देखो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। मैं कनाडा नहीं जा रहा हूँ। मजाक कर रहे हो? नहीं, मैंने बहुत सोचा, तुम ठीक कह रही थी। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। और वैसे भी मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हें आसानी से जाने देगी। हाँ दोनों बेटा। हाँ जी पापा। ये बच्चे? पापा जी, मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया है। वो क्या है ना, काफी टाइम बच जाता है तो सोचा उसे यूटिलाइज कर लूँ। थोड़ी इनकम हो जाएगी तो घर के काम आएगी। बढ़िया है सोनू पुत्र, अब तू बड़ा हो गया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। आप? माई सेल्फ मखीजा फ्रॉम कनाडा। हाँ, सत श्री अकाल जी। मुझे शोभित ने सब कुछ बता दिया था आपके बारे में। ये तो बड़ा अच्छा किया उसने। जी हाँ। लो जी, वो भी आ गया। हाँ हाँ। वैसे आपने क्या विचार किया है? आप उसे कनाडा भेज रहे हो ना? कनाडा? हाँ। कनाडा क्यों? लगता है आपको उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। भाई बड़ा ही मासूम बच्चा है आपका। आइए 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 ना, आइए। वही खड़ा रहेगा। लीजिए चाय। संभालिए। लो जी, 1 घंटे में फोन भी आ गया। भाई आपका पुत्र इतना होशियार है कि कनाडा वाले राजी हो गए से एडमिशन देने के लिए। पर जी ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह वगैरह ये कंप्यूटर में कैसे एडमिशन मिल जाता है? यही तो टेक्नोलॉजी है। 1 2 का 4 एक चुटकियों में हो जाता है। जिसका नाम मेरिट में आएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी तो धक्के ही हैं, आपको पता ही है। पूरी जिंदगी कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं और जो पिछला पड़ा हुआ है वो बेकार है। और जब बेकार है तो फिर पढ़ाई क्यों? क्यों जी? हाँ वो तो है। भाई आपका बेटा बहुत होनहार है। जाने दो ना इसे कनाडा, अपनी जिंदगी खुद ही बिताएगा वहां जाके। यहाँ रहकर करेगा क्या? खाली सड़कें नापता रहेगा। वहाँ ठाठ की जिंदगी, मजे, ऐश, फुल प्रॉफिट का सौदा है। अभी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो डबल कमा के देगा। गारंटी से बोल रहा हूँ, लिख लो आप। सुखिया अंकल, लेकिन मुझे कनाडा नहीं जाना। इतना अफोर्ड कर पाना पापा के लिए मुश्किल है। अफोर्ड की चिंता तू क्यों करता है? मामूली सी रकम है और 60% स्कॉलरशिप भी तो मिल रही है। क्यों जी? पुत्र, तू जाना चाहता है? पापा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वहां की लाइफ डिफरेंट होगी और हमारी कंडीशन और बाकी चीजें भी तो है ना। तो पुत्र, तू जाएगा, मैं अरेंजमेंट करूंगा, तू टेंशन ना ले। हाँ? सभी माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हर मांग, हर जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन इसके लिए उधार लेना कहां तक सही है?
सुरेश पर तो पहले ही काफी उधार चढ़ चुका था। ऐसे में उसके लिए बेटे को कनाडा भेजना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन सुरेश ने मखीजा से वादा कर लिया था कि वो किसी भी हाल में शोभित को कनाडा भेजकर ही रहेगा। कैसे कर पाएगा सुरेश ये सब? शोभित भी अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसने कनाडा में पढ़ाई करने की अपनी इच्छा पिता के सामने जाहिर नहीं की थी। आखिर हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंची इन इच्छाओं का अंजाम क्या होने वाला था? सुरेश भाई, बच्चे को इतनी दूर क्यों? अपने यहाँ भी तो बहुत कुछ है। अब अपना मेहता सा वो लड़का ही देखिए, दिल्ली पढ़ करा था, 50,000 रुपया पैकेज ले रहा है। खत्री साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन शोभित का मन कर रहा है तो अब आप लोगों ने डिसीजन ले ही लिया तो भेजो, पर पैसों है क्या? वो सब हो जाएगा। क्या है कि एक सज्जन है जो हमारी बहुत मदद कर रहा है। बेटा, आपकी रवानी कब की है? अब एक बार वीजा वर्क हो जाए तो चल पड़ेंगे। अब पापा, वो मुझे अंदर कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। आ जाओ बेटा। मैं लोन के लिए आया था। ये मेरे पेपर्स। सॉरी सर, आपको लोन नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता? अब तो कर ले प्यारियां शारियां। अरे रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? प्लीज प्लीज कनाडा मत जाओ, मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ प्लीज, आई बेग ऑफ यू। देखो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक बार मैं कनाडा जाऊंगा तो सब अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं अच्छी नौकरी पे लग जाऊंगा, पापा जी भी खुश हो जाएंगे। एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। हम हमेशा साथ में रहेंगे। मुझे पता है, तुम वहां जाके मुझे भूल जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। लेकिन अभी यहाँ से जाओ प्लीज। इंडिया, मैं कनाडा जाऊंगा, पापा जी भी यही चाहते हैं। अगर तुमने कनाडा जाने की सोची भी तो देखना मैं क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे रिया, रिया मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, छोड़ो। जी, ये लीजिए 20 लाख रुपए जो आपने ट्रांसफर किए थे। थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से इतनी आसानी से हो गया। वाह सिंह साहब, आप थैंक यू बोलकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं मुझे? वो तो मेरा एक एनआरआई अकाउंट था, उसमें आपका थोड़ा सा टैक्स बच गया। मैंने पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी है, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया है। बस शोभित कुछ बन जाए। देखिए, आप शोभित की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं कनाडा में इसका रहने का, खाने का, पीने का सबका इंतजाम कर दूंगा। आज से शोभित आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, ऐसा आप सोच लीजिए। पैक कर लेना। हाँ, ये भी रहे। और कितने कपड़े माँ? बस तू चुप कर, इतनी दूर जा रहे हैं, कपड़े तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी की बात कैसे डाल सकते हैं? उड़ा लिया मजाक? आपको तो बस मेरा मजाक उड़ाने में मजा आता है। हाँ। अब नाराज मत हो, मैं सब रख लेता हूँ। बस हो गया।
और वो बेसन के लड्डू? ओह हाँ, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। ओके, मतलब बेसन के लड्डू? रखता। ओके, वो भी रखता हूँ। ये रहे आपके बेसन के लड्डू। ये अब बस, अब कुछ और बाकी है रखने के लिए? नहीं। अच्छा, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। हेलो। तो क्या सोचा? प्लीज यार अंडरस्टैंड यार, मुझे जाना होगा। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। और तुम कैसे बिहेव कर रही हो? यस, सब मेरी गलती है। You know what? मुझे तुम्हें फोन ही नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं रखना चाहिए था। पर एक बात समझ लो मिस्टर शोभित, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मैं अपने लिए जा रहा हूँ, पढ़ाई करने, पापा के लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो और मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। मेरी बात सुनो रिया। अरे ला बेटा। बेटा पहुंचने के बाद सब कुछ चेक कर लेना। हाँ, तुम्हारे नोटबुक्स उस बड़े बैग में है। जी पापा जी। और सुन, नया शहर है, बाहर घूमने मत जाना। नया शहर नहीं माँ, नया देश। कनाडा पास में ही तो है। पंजाब से तो कितने लोग जाते हैं वहाँ। तो क्यों टेंशन लेती है? मटरी दी है ना, खाकर खुश रहूंगा मैं। हाँ? तो पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग कैसे रहेंगे तेरे बिना। आ जाऊंगा ना माटी के लेके, तब सब ठीक हो जाएगा। बेटा हम भी साथ चलते हैं, एयरपोर्ट छोड़ते। पापा जी कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। एयरपोर्ट पहुंचते ही आपको कॉल करता हूँ। हाँ जी। जीते रहे। खुश रह बेटा, जीते रहे, खा ले। हाँ। शुभ होता है। हाँ? चल फोन करना। हाँ जी, बाय बाय। संभाल के बेटा। हाँ जी। बेटा पाजी 2 मिनट रुकना। जी। हेलो हेलो। हाँ देखिए सूरज जी, इनमें से कोई टैक्सी वाला जो आपके घर टैक्सी लेके आया था? नहीं साहब जी, इनमें से कोई नहीं है। सूरज जी जरा ध्यान से देखिए, यहीं से आई थी ना आपके घर टैक्सी? हाँ आई तो यहीं से थी, लेकिन मैं उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। नहीं साहब जी, इनमें से कोई नहीं है। इनके अलावा और कोई ड्राइवर है आपके यहाँ जो काम करता है? सर यही सारे ड्राइवर हैं जो हमारी टैक्सियां चलाते हैं। बस एक ड्राइवर जो कई दिनों से बीमार चल रहा है, जिसका नाम राजा है। राजा? ये कहाँ मिलेगा राजा? क्या हुआ था शोभित के साथ? इस तरह रास्ते से कहां गायब हो गया वो अचानक? क्या टैक्सी वाले ने सामान के लालच में उसके साथ कोई वारदात की थी, या फिर उसके गायब होने के पीछे किसी और का ही हाथ था? जनाब ये रहा राजा, मिल्खा बन रहा था। क्यों भाई, बहुत तेज भागना है तेरे को? बता कहाँ है शोभित? कहाँ छुपा रखा है उसको? बोल। साहब जी कौन शोभित? वही जिसे तूने 2 दिन पहले सेक्टर 14 से एयरपोर्ट छोड़ा था। बोल। मैं डर गया था साहब जी, इसलिए भागा साहब जी। उस दिन जब लड़के को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था साहब जी। पाजी 2 मिनट रुकना। हेलो हेलो। हाँ
मुझे छोड़ दो साहब जी। ले जाए इसे। मुझे नहीं पता लड़का कहाँ गायब हो गया साहब जी। अगर इसको भी नहीं पता कि शोभित कहाँ है तो शोभित गया कहाँ? अवतार जरा शोभित की कॉल डिटेल निकलो, आखिर पता तो चले आखिरी बार उससे बात किसकी हुई थी। जनाब मैं पता लगाता हूँ। जनाब ये रही शोभित की कॉल डिटेल्स। जाओ। सुनिए, आप इस तरह से परेशान ना होइए। भगवान चाहेंगे हमारा सोनू जल्दी ही हमारे पास होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए सोनू का पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन ऐसे परेशान होने से क्या फायदा? 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। वो पुलिस अपना काम कर रही है ना। आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऐसा उसने कभी किया नहीं, ना फोन ना कुछ। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों मैंने हाँ कहा? मैं मानता नहीं तो ये विदेश जाने की बात नहीं होती। अरे उसने तो कहा था कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई। जी हाँ, मैं घर पर ही हूँ। जी नहीं, आप बताइए। हाँ हाँ, मैं उनको जानता हूँ। हाँ मैं अभी आया। हाँ क्या हुआ? किसका फोन था? इंस्पेक्टर साहब का फोन था। मैं आके सब कुछ बताता हूँ। हाँ संभाल कर जाइएगा। क्यों खत्री साहब, बड़े होशियार बन रहे हो? आप कैसी बातें करें इंस्पेक्टर साहब? क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या बात हुई थी शोभित से, बोलो। साहब जी, खत्री साहब से आप ऐसी बातें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शोभित के गायब होने से पहले आखिरी कॉल इन्हीं के फोन से हुआ। पूछिए इनसे। कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मेरी शोभित से कोई बात नहीं हुई। आप चाहे तो मेरी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। पुलिस को पुलिस का काम समझाते हो? आखिरी कॉल तुम्हारे फोन से हुआ था, ये चेक करो। ये नंबर तुम्हारे नाम पे रजिस्टर है। हाँ सर, ये मेरे नाम पर रजिस्टर है। पर ये तो मेरी बेटी यूज कर रही है। शोभित तक पहुंचने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। रिया के पिता मिस्टर खत्री के नंबर से फोन आना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि शोभित के गायब होने से रिया का कोई संबंध तो है। लेकिन क्या रिया अपने प्रेमी के जाने से इस कदर नाराज थी कि वो उसका अपहरण या हत्या करवा दे? क्या यह क्राइम ऑफ पैशन का मामला था या इसके पीछे किसी और की गहरी साजिश थी? फिलहाल पुलिस ने रिया को अपनी जांच के निशाने पर लिया। चलिए, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? लेकिन मैंने क्या किया? लेके चलो इन्हें, चलो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? अब मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? हाँ मैडम, हम पूरा शहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कहानी तो पूरी पड़ोसियों ने लिखी हुई। क्यों किया था फोन शोभित को? बोलो, क्या बात हुई थी? सर मुझे नहीं पता शोभित कहाँ है। देख कुड़िया, सब सच सच बोल दे, वरना हम अपने तरीके पे आ गए ना तो एक ही सांस में सब कुछ उगल देगी। सर आई लव यू। हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। मैं नहीं चाहती थी कि शोभित कनाडा जाए, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि वो सही स्टेप ले रहा है। मैं ही सेल्फिश हो रही हूँ, इसलिए सॉरी बोलने के लिए मैंने उसे कॉल किया था। लेकिन तभी उसका कोई मेल आया था और उसने मुझे बाद में कॉल करने को बोला, लेकिन बाद में उसका कोई कॉल नहीं आया। और जब मैंने उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। सर तब से लेकर अब तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। जनाब शोभित का पता चल गया, उसे बठिंडा में लेके गया। चलिए चलिए चलिए।
हाँ जी सर, लड़का ऊपर 3rd फ्लोर पे है सर। चलो। हाँ हाँ, ये शोभित का शर्ट है। शोभित जरा अंदर चेक करो। जी सर, मैं भी देखता हूँ। सर यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है शोभित? सर ये तो होटल है, कौन कब आता है कब जाता है तो हम बता नहीं सकते। इसे रखो। जी सर। तुम ये रुको। ओके सर। अगर वो आए तो खबर करना। ओके। चलो। चलो सुरेश भाई, हमारा बेटा मिल जाएगा। सुरेश भाई आप घबराओ मत, पुलिस अपना काम कर रही है ना। देखिए बहुत जल्दी हमारा बेटा हमारे पास होगा। अरे लेकिन वो भटिंडा क्या कर रहा है? वो घर क्यों नहीं आया? ओह, अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फोन। हेलो सर, हमने कनाडा की सभी यूनिवर्सिटीज में पता कर लिया है, लेकिन शोभित का नाम किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं है। क्या? लीजिए 20 लाख रुपए जो आपने ट्रांसफर किए थे। देखिए आप शोभित की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं कनाडा में इसका रहने का, खाने का, पीने का सबका इंतजाम कर दूंगा। आज से शोभित आपकी नहीं मेरी भी जिम्मेदारी है, ऐसा आप सोच लीजिए। भाई साहब, मैं मखीजा से मिलने के लिए आया था। वो है नहीं, उनका कोई नंबर है? नहीं हम नहीं पहचानते, आप जाओ। भाई साहब नहीं पहचानते हम। बहन जी, आप मखीजा को जानते हैं? कौन मखीजा? मैं किसी मखीजा को नहीं जानती। वॉचमैन, मखीजा है अंदर, मुझे उनसे बात करनी है। ये मखीजे की वजह से यहाँ पर रोज चिक होता है, और अब यहाँ पर एक लड़का रोज आके ड्रामा करता है। लड़का? हाँ, एक मिनट, ये लड़का वही तो नहीं? हाँ ये वही लड़का है। हेलो, यूनिवर्सिटी को पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ ये तो आपने बताया। ये क्या हो रहा है जी? पता लगाना पड़ेगा ये मखीजा कहाँ की मक्खी है। कई दिन बीत जाने के बाद भी शोभित का कुछ पता नहीं चला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इतना तो साफ हो चुका था कि शोभित कनाडा नहीं गया था, और अब यूनिवर्सिटी के फोन से यह भी साफ हो गया कि 20 लाख रुपयों की फीस भी जमा नहीं की गई थी। अब सारा शक मखीजा पर था, जिसके हाथों शोभित के पिता ने रुपए सौंपे थे। लेकिन मखीजा था कहां? लेकिन सर जी इतने पैसे कहाँ से लाए? वो पैसे की चिंता तू कानू करता है, मैं हूं ना। और पैसे का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। बस तू तो वाहेगुरु जी का नाम ले और ये 1 मिनट फॉर्म फिलअप कर, बस ले। सही तो कह रहे हैं अंकल जी, तेरे दारजी के खेत भी तो हैं। सोच तेरे कनाडा के ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। 1 मिनट। तो तेरा वीजा मैं लगाता हूँ। चल क्या हो? चल ओ सर जी, मुझे यहाँ इस तरह क्यों? अब तेरी बकवास बंद कर, तेरी कबूतरबाजी का खेल खत्म। सच बता, कहाँ रखा शोभित को? क्या किया तूने उसका? उस दिन कबूतर तू यहाँ? अंकल जी वो ईमेल आया था कि पैसे अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए, और उन्होंने कहा सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन बची है। बेटा अगर फीस डिपॉजिट नहीं हुई होगी तभी तो मेल आएगा। लेकिन अंकल आपने तो अपने एनआरआई अकाउंट से ट्रांसफर किया था ना, इसलिए तो पापा ने आपको 20 लाख रुपए दिए। 20 लाख रुपए मुझे कब दिए? क्या मजाक कर रहे हो आप? देख मुंडे, अपना मुंह बंद रख, बहुत ज्यादा चेप हो रहा है तू। मैंने कोई तेरे बाप से 20 लाख रुपए नहीं लिए। अरे मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा हूँ क्या? अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए। जाकर पूछना है ना तो कनाडा यूनिवर्सिटी से जाके पूछो। अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको तो पता है मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से अरेंज किया है, प्लीज। तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने तेरे बाप से 20 लाख रुपए लिए हैं? नहीं ना, तो फिर निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। देख, अगर ये बात तेरे बाप को पता चली ना
तो इतना बड़ा हार्ट अटैक आएगा नहीं अंकल, बर्थडे please। वाला। प्लीज प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चल हटा प्लीज के बच्चे। अंकल अंकल प्लीज पैसे दे। अंकल चलो ड्राइवर। अंकल अंकल मेरे पैसे अंकल। साहब जी, उस दिन के बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे जाने दो। साहब जी, मेरे बेटे को ढूंढ लो साहब जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ लो, मैं बचाऊंगा साहब जी। हाँ संभालिए हमको। सुरेश भाई, सुरेश पुलिस ने सारे पैसे रिकवर कर लिए हैं सिंह साहब, आप टेंशन ना लीजिए। शोभित का शोभित मिल जाएगा सिंह साहब, पुलिस पता लगा रही है। सुरेश सिंह। हाँ मैं सुरेश सिंह। हाँ यहाँ पे कर दीजिए। थैंक यू सर। किसकी चिट्ठी है? हाँ ये तो शोभित की चिट्ठी है। शोभित की? पढ़ो क्या लिखा है? पापा बहुत चाह कि आपका अच्छा बेटा बन जाऊं, आपका नाम दुनिया में रोशन कर पाऊं। कई सपने थे जिसमें आप मेरे साथ थे, कई सपने थे जिसमें आपके हाथ मेरे हाथ में थे, और अचानक सब कुछ ओझल हो गया। मेरा सपना एक भूल हो गया। अब कैसे आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा? बस 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 अगले जन्म फिर से आपका बेटा बनकर आऊंगा। शोभित ने निराश होकर आत्महत्या कर ली थी। अफसोस, ऐसा करने से पहले उसने यह भी नहीं सोचा कि यह कदम उठाकर वो अपने माता पिता को जीते जी मरने की सजा दे रहा था। शोभित वापस लौट सकता था, नए सिरे से संघर्ष शुरू करके अपने परिवार का सहारा बन सकता था। दरअसल यहां शोभित और उसके पिता से एक बहुत बड़ी असावधानी हुई थी। यूनिवर्सिटी की फीस के लिए मखीजा को कैश देने के बजाय उन्हें यह रकम चेक द्वारा सीधे यूनिवर्सिटी में जमा करवानी चाहिए थी, और साथ ही वीजा के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाने चाहिए थे। विदेश में पढ़ाई या नौकरी दिलवाने का लालच देकर लोगों को लूटना हमारे देश में एक बहुत पुराना अपराध है। मखीजा का यह केस खुलने से उसके ऐसे ही कई और केसेस भी सामने आए। मखीजा को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 और शोभित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए सेक्शन 306 के तहत गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई। विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने से पहले नौकरी देने वाली कंपनी या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स उसकी विश्वसनीयता की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि मखीजा जैसे लोग धोखे का कारोबार करके न सिर्फ लोगों की जीवन भर की कमाई लूटते हैं बल्कि उनके सपनों को भी लूट लेते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।